सब्सक्राइब करें बी द रोलर ऑफ टैक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सीए संजय थरेजा आप सब लोगों का बी द रोलर ऑफ टैक्स में स्वागत करता हूं। आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया कि जब हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब जीएसटी की घोषणा करने जा रहे हैं। कल सुबह से जीएसटी पूरे भारतवर्ष में एक टैक्स एक नेशन के नाम से एप्लीकेबल हो जाएगा। आइए इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को जो टैक्स रिफॉर्म आ रहा है हमारी आज़ादी के बाद फर्स्ट टाइम 1947 से लेकर आज तक, ये वो टैक्स रिफॉर्म है जिसने पूरा एक इतिहास बदल देना है। इसकी मैं सबको आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और साथ में भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस नए लॉ को आप फॉलो कर सकें, बड़े अच्छे ढंग से समझ सकें और आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर सके। आप सारे लॉज को फॉलो करें और एक बड़े अच्छे मुकाम से आप बिजनेस कर सकें। आपकी सेल, आपकी टर्नओवर, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकें। थोड़े से पॉइंट्स आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, जिसका मेरा आज मेन उद्देश्य ये है कि जो मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी जा रही है जिसको मैं दूर कर सकूं, आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। क्योंकि जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं वो तरह तरह के क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के अंदर सार कुछ नहीं निकल कर आ रहा जीएसटी से रिलेटेड। कुछ क्वेरीज हैं, उन क्वेरीज को आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने रूबरू होकर क्लियर कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि आज रात से जीएसटी लागू होने जा रहा है। सुबह जब कोई कस्टमर आपको नॉक करेगा तो आपको उसको जीएसटी का बिल देना है। लोगों ने अभी तक जीएसटी के लिए एप्लीकेशन नहीं डाली, किसी के पास जीएसटी एप्लीकेशन डाली है तो जीएसटी टिन नहीं आया, बिल का फॉर्मेट क्या रहेगा। पैनिक मत होइए, हर चीज़ सहजता से लेंगे, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। जीएसटी टिन नहीं है, नो इश्यू एट ऑल। फॉर्मेट अभी नहीं क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको टैक्सेस पूरे चार्ज करने हैं। अगर आपके पास बिल का फॉर्मेट पुराना है कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 30 दिन का टाइम गवर्नमेंट दे रही है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपकी इच्छा है, आप जब मर्जी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर आपकी 20 लाख से ऊपर टर्नओवर अभी तक नहीं हुई है, ज़रूरी नहीं है कि आपने 30 दिनों में रजिस्ट्रेशन करवाना है। जिस समय आपकी साल की टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो जाएगी आप जब प्लान कर लीजिए। अगर आपकी 20 लाख से ऊपर टर्नओवर नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहे हैं या जीरो रेटेड गुड्स में डील कर रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाना, पैनिक नहीं होना। आराम से विद इन 30 डेज अगर आपकी जो सेल हम लोग बात कर लेते हैं अप्रैल मई जून की, आपकी अगर जो सेल है वो 20 लाख से ज़्यादा हो गई है या आप इंटरस्टेट गुड्स को भेज रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, आप कैजुअल डीलर्स हैं या 3-4 कंडीशंस में अपनी पिछली वीडियोस में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, तो आपको इमीडिएटली जीएसटी के लिए जाना है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह उठते ही सबसे पहले जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। आपके पास 30 डेज का टाइम है। अपने प्रोफेशनल लोगों से मिलिए, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी ये कलर्ड फ़ोटो, अपनी बैंक की स्टेटमेंट्स, अगर आप किराए के दुकान पे अपना व्यवसाय चला रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट, और यदि आपका अपना कोई जगह है तो उसकी आपको रजिस्ट्री की कॉपी, अगर वो नहीं मिल पा रही तो आपके पास कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस के जो आपने टैक्सेस पे करें उसकी कोई रिसीट्स होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप अपना जीएसटी टिन के लिए एप्लीकेशन डालिए। जिस समय जीएसटी टिन आपको अलॉट हो जाएगा, आपको जो आपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर जो डेट ऑफ लायबिलिटी आपने फिल की है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपने 29 जुलाई को एप्लीकेशन डाल रहे हैं और आप लिख रहे हैं कि डेट ऑफ लायबिलिटी मेरी 1 जुलाई से आ जाए, तो 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक जो भी आपने बिल काटे हैं, जो पुराने फॉर्मेट पे काटे हैं या जिसके ऊपर आपने टैक्सेस लिए हैं, वो बिल आपको दोबारा से काटने पड़ेंगे। क्योंकि 1 जुलाई से लेकर आज तक जितने भी आपने माल खरीदा है उसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स मिलने जा रहा है, और जो आपने सेल करी है उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे करने हैं। बड़ा सहजता से आपने चलना है। 30 दिनों में अगर आप नंबर एप्लीकेशन डाल देंगे तो जो स्टॉक आपके पास पड़ा है उसके ऊपर जो आपने टैक्सेस पे किए हुए हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अगर आपने विद इन टाइम फ्रेम के अंदर उसको गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर दिया तो जो आपने सेनवेट क्रेडिट पे किया है उसका एडवांटेज भी आपको मिल जाएगा। अच्छा सॉफ्टवेयर होना आपके पास ज़रूरी है। आज नहीं,
1 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिनों में, जब भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाएगा, आप उसके अंदर अपनी सारे बिलों की एंट्री करिए। पहले रिटर्न आपको जो फाइल करनी थी 10 अगस्त को, उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको 2 महीने का टाइम दे दिया है। अगस्त और सितंबर के लिए आप इजीली प्लान कर सकते हैं, थोड़ा आराम से जा सकते हैं। पहले आपको सारा फॉर्मेट समझना पड़ेगा, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। आप जैसे रिटर्न अपनी अपलोड करेंगे, जो आपकी 10 तारीख की है, 2 रिटर्न आपके पास ऑटो अपलोड होकर आपके कंप्यूटर सिस्टम पर आ जाएंगी, जीएसटी नेटवर्क पर आ जाएंगी। माना हम लोगों ने कि आपने 3 या 4 रिटर्न्स फाइल करनी है, लेकिन इनमें से कुछ रिटर्न्स तो आपकी ऑटो जनरेटेड हो जाएंगी। केवल आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको थोड़ी सी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप जब जब उसको बैठ के करेंगे, आपको धीरे धीरे सहजता से सब कुछ आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। कंपोजिट स्कीम में जाना चाह रहे हैं, सरकार ने लिमिट उसकी 75 लाख कर दी है। 20 लाख से जैसे ही आपका सेल ओवर टर्नओवर, आपका ग्रॉस सेल आपकी इंक्रीज होती है, आप अप टू 75 लाख तक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ काफ़ी बिजनेस कम्युनिटी हमारी या तो 20 लाख से कम रह जाती है या 75 लाख तक कवर हो जाएगी। अगर आप 75 लाख तक कवर हो जाते हैं, कंपोजिशन प्लान में आपने जाना है। 1 क्वार्टर में 1 रिटर्न फाइल करनी है, 4 क्वार्टर हो गए, इट मीन्स 4 रिटर्न फाइल करनी है, और 5वीं रिटर्न आपको फाइल करनी है अपनी एनुअल रिटर्न्स। पहले भी आप ऐसे ही करते आ रहे थे, वैट के अंदर हम लोग बात करते हैं तो आपने अपने लमसम सेल के ऊपर टैक्स देना है। ट्रेडर के केस में सरकार ने डिफाइन किया हुआ है, मैन्युफैक्चरर के केस में आपने डिफाइन किया हुआ है, रेस्टोरेंट के केस में, क्योंकि केवल रेस्टोरेंट वो सर्विसेज फैक्टर सरकार ने सर्विसेज डिफाइन करी है जिसके अंदर आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। अदरवाइज कंपोजिशन स्कीम में आप केवल जब ही जा पाएंगे जब आप गुड्स में डील कर रहे हैं। अगर आप सर्विसेज में जा रहे हैं, आपको सर्विसेज के अंदर कंपोजिशन स्कीम में आप प्लान नहीं कर सकते। प्लान करिए, सोचिए, प्रोफेशनल लोगों की मदद लीजिए, अपने अकाउंटेंट्स के साथ बैठिए, कौन सी स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल होने जा रही है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हैं, आपको 2-3 बातों का वही ध्यान रखना है कि आपने अगर कोई माल आउट ऑफ स्टेट बेचना है तो आप उसमें कवर नहीं हो पाएंगे। 200 रुपये से कम आपको बिल नहीं काटना। अगर बिल काटना है तो आप पूरे दिन का एक ही बिल बना के उसमें काट सकते हैं, डिफरेंट रेट्स लगा सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं या आप कमीशन एजेंट हैं, कच्चा आड़त या पक्के आड़त की मैं अगर बात करता हूँ, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेते हैं और आप उसको आड़त के रूप में अपनी कमीशन लेके वहाँ पे बेच देते हैं, तो आपको वहाँ पे भी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाना, किसी किसान को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। सरकार ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं, मानता हूँ कॉम्प्लिकेशंस हैं, मानता हूँ भाई साहब कि आपको थोड़ा सा अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, अकाउंटिंग लेवल पर बढ़ेंगे, आपके लीगल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन आप इसके दूरगामी प्रभाव अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वन नेशन वन टैक्स, अगर आप एक चीज़ पंजाब में ले रहे हैं या दिल्ली में ले रहे हैं, उसी चीज़ आपको सेम प्राइस की आप कर्नाटका चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, आप केरल चले जाइए, सेम चीज़ आपको मिलेगी। काला धन जो है उस पर लगाम लगेगी, टैक्स की चोरी के ऊपर लगाम लगेगी। और ये रेट्स अगर गवर्नमेंट ने डिफाइन करी हैं तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स कर करके इन रेट्स को डिफाइन करती रहेगी, बढ़ा भी तो घटा भी सकती है। अगर गवर्नमेंट को एक अच्छा रेवेन्यू मिलना शुरू होगा और सारे हम लोग इस प्रक्रिया से आ जाएंगे तो फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि ये जो रेट आप 28% कह रहे हैं या 18% कह रहे हैं, इसमें से कुछ रेट्स हमारी वस्तुएं, हमारी गुड्स या सर्विसेज वहाँ से निकल कर 12 के स्लैब में भी आ सकती हैं, 5% के स्लैब में भी आ सकती हैं। आज का मेन उद्देश्य हमारा केवल यही होना चाहिए कि हम लोग दिल से जीएसटी को स्वीकार करें। अब जीएसटी से स्वीकार करना आप ये कह लीजिए आपकी मजबूरी है या लॉ बन गया है तो हमें उसमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें बिजनेस करना है तो हम लोगों को उसके लिए उन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके क्या प्रभाव रहेंगे अगर आपसे शेयर करूं, अपने व्यूज़ में देखूं, अपना एक्सपीरियंस अगर देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी आने से टैक्स चोरी कम होगी, गुड्स के रेट्स डाउन होंगे, सर्विसेज ज़रूर महंगी होंगी, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़, आपकी मेडिकल पॉलिसीज़, आपके कार वॉशिंग के खर्चे, आपके अदर एक्सपेंसेस जो भी हम लोग बात कर लेते हैं, आपके लीगल एक्सपेंसेस, आपकी ये चीज़ें महंगी होनी जा रही हैं। अगर ये चीज़ें महंगी हो रही हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं कि खाने वाली वस्तुएँ आपकी सस्ती होने जा रही हैं। अगर आप नॉन ब्रांडेड आइटम्स ले रहे जा रहे हैं, अगर खुला आप अनाज ले रहे हैं, आप बेसन ले रहे हैं, आटा ले रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके गुड्स के रेट 0% में भी आ गए हैं। तो मैं हर व्यापारी से, हर बिजनेसमैन से, हर सर्विस प्रोवाइडर से ये गुजारिश करूंगा कि आप आज पैनिक मत हो, इमीडिएटली डिसीजन मत लें, टेक योर टाइम, आराम से हर चीज़ को सहजता से समझें।
आप हमें अपनी क्वेरीज दीजिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, हम 24 घंटे आपको सर्विसेज दे रहे हैं। आप जो भी हमें क्वेश्चंस दे रहे हैं, जितना हम लोगों को ज्ञान आ रहा है हम लोग आपको रिप्लाई कर रहे हैं। आप अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स के पास जाइए, आप ग्रुप में डिस्कशन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपड़ा व्यापारियों के लिए अगर आप 1000 रुपये से कम का आपका सूट आ रहा है, आपको 5% टैक्स देना है। अगर 1000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको रेट ऑफ टैक्स आपका स्लैब चेंज हो जाता है। हर चीज़ को प्लान करिए, आपको इनपुट टैक्स का एडवांटेज मिलना है। रीजनिंग ये है कि अगर आज हम लोग इस प्रक्रिया को नहीं अडॉप्ट करेंगे और हम इसको डिले करते जाएंगे तो वहां पर मुझे नेगेटिव फैक्टर केवल ये दिख रहा है कि जो स्टॉक हमारे पास फिजिकली पड़ा है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग परचेज करते थे, जो टैक्स पे करके आए हुए हैं या सर्विड क्रेडिट हम जो पे करते आए हुए हैं, हम उसका एडवांटेज आपको दिलवाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप इस प्रक्रिया को बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लें, जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम को आप अडॉप्ट कर लें, ताकि जो भी टैक्सेस आपकी जेब से निकले हुए हैं वो आपको रिफंड हो जाएं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में आपके लेजर में शो हो जाएं। आज से गवर्नमेंट ने आपने जिन्हों लोगों ने भी जो भी हमारे पिछले माइग्रेटेड जितने भी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन थे, जो हमने माइग्रेट करवाए थे, चाहे वो सर्विस टैक्स में थे, चाहे वो एक्साइज में थे, चाहे वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट में, हर एक के गवर्नमेंट ने उनकी मेल आईडी के ऊपर प्रोविजनल जीएसटी नंबर के सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए हैं। आप अपनी मेल आईडी से उसको डाउनलोड कर लिए, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के करिए, जिसके ऊपर आपका नाम, आपका जीएसटी टिन नंबर, आपकी एड्रेस, आपका पुराना सर्विस, आपका सेल टैक्स नंबर या सर्विस टैक्स नंबर उस पर दर्शाया गया है, उस पर एड्रेस दिया गया है। आप सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट लीजिए, उस वही सर्टिफिकेट पे जो जीएसटी टिन आपका मेंशन किया गया वही बिलों के ऊपर जाना है। अगर उसके अंदर कुछ अल्टरेशंस होनी है, कुछ एडिशंस होनी है, तो वो केवल पेपर्स की होनी है। जीएसटी टिन नंबर आपका जो आपको आज अलॉट कर दिया गया है, आज वेबसाइट पर अवेलेबल हो गया है, आज आप उसको जीएसटी टिन पर जाके देखेंगे तो सारे लेजर्स के पूरे फॉर्मेट उस सरकार ने उसके ऊपर डाल दिए हैं। कैसा वो दर्शाएगा, कैसा इनपुट टैक्स आपको मिलेगा, कैसे आउटपुट टैक्स आपको मिलेगा, कैसे आपको टैक्स पे करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ ऑन द सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा सोच बदलनी होगी फ्रेंड्स। जब हम सोच बदलेंगे तो हर काम आसान हो जाएगा। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूं और मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहूंगा। जीएसटी में जो भी हमारी आपकी क्वेरीज रहेंगी हम लोग आपको रिप्लाई देते रहेंगे। आपके जो भी आंसर्स हैं हम लोग ऑनलाइन आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी टैक्स प्लानिंग होगी, जैसे जैसे हम लोग आपके अपने वीडियोस बनाएंगे हम लोग आपको अपलोड करते रहेंगे। आपने जो हमें इतना प्यार दिया, आज हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 5600 से ज़्यादा हो चुके हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारे इस वीडियोस को देखा है, हमें अप्रिशिएट किया है, अपने क्वेरीज हमें दी है। मैं तहे दिल से अपनी टीम और आप लोगों का तहे दिल से उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने फ्रेंड सर्कल को भेजिए। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, बी द रूलर ऑफ टैक्स को। आप बेल आइकन को दबाइए ताकि आज और आज के बाद जो भी हम जीएसटी में टैक्स प्लानिंग डालेंगे उसके अपडेट्स आपके पास रेगुलर मिलते रहें। आप उसके बेस के ऊपर अपनी प्लानिंग करते रहें। आपने क्या शेड्यूल भरना है, अपने गुड्स में कैसे डालना है, अपने क्या क्या चीज़ें करनी है। हम वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे हर रोज़ वीडियोस आपको अपलोड करवाएंगे। आपको हम उस लॉ के बारे में सारा समझाने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए ताकि जो भी बिजनेसमैन मॉर्निंग में जब जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा तो उसको क्या प्लानिंग करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, वो इसके हिसाब से थोड़ा सा जजमेंट ले पाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।